अगर एक मर्द और एक औरत है तो बीच में तीसरा शैतान जरूर होता है। अगर एक गैर मर्द एक औरत गैर मर्द से अकेले में मिलेगी, मौलाना साहब मसला पूछने जा रही हूं, मौलाना साहब की हालचाल लेने जा रही हूं, आलिम साहब है ये तो बड़े नेक है, तकरीर करते हैं, बड़े दीनदार हैं, अगर एक औरत एक मर्द तन्हाई में मिलेंगे, चाहे वो मर्द उस दौर का सबसे बड़ा परहेजगार इंसान हो और वो औरत उस दौर की अल्लाह की वलिया हो, नेक औरत हो, अगर एक मर्द और एक औरत तन्हाई में मिलेंगे, अल्लाह के नबी फरमाते इल्ला वसालिसुहुम शैतान, तीसरा वहां शैतान जरूर। इसीलिए इस्लाम में कोई एजुकेशन नहीं है मेरे, क्लास में लड़का भी पढ़ रहा है, लड़की भी पढ़ रही है, जवान लड़का जवान लड़की, पढ़ाई कम होगी वहां पे, बदकारी और ज़नाकारी ज्यादा होगी। आज आप जाके देखें, अभी आज की न्यूज आपको बता रहा हूं, क्रिसमस का त्योहार मना करके एक औरत लड़की आ रही थी चेन्नई के अंदर एक कॉलेज के अंदर, उसी कॉलेज में बिरयानी बेचने वाला एक नौजवान उस लड़की के साथ रेप करता है और उसको जख्मी भी करता है। बाद में जब मामला सामने आया, पुलिस केस बना, बड़ा बवाल हुआ, अब शायद उसको अरेस्ट कर लिया गया। मेरे प्यारे साथियों, इंसान के अंदर शहवत का जो शैतान है वो कब बेदार हो जाए हम नहीं कह सकते। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत जब जवान हो जाएं उनको निकाह का हुक्म दिया है, ताकि उनकी शहवत का सही इस्तेमाल हो, गलत दिशा में वो कदम न उठाएं, गलत रुख पर बोला जाए। हजरत मरियम ने जब ये कहा कि मैं रहमान की पनाह चाहती हूं, अब हजरत जिब्रील ने क्या जवाब दिया? काला इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। कहा है मरियम तू गलत समझ रही है, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं और मैं इसलिए तेरे पास आया हूं ताकि मैं तुझको ये खुशखबरी दे दूं कि तुझे बहुत जल्द एक बच्चा पैदा होने वाला है, बहुत नेक बच्चा, बहुत पाक साफ बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा। अच्छा, आपने गौर किया होगा जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, और मेडिकल साइंस के हिसाब से बच्चे को रोना जरूरी भी है। बच्चा नहीं रोता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, बास बच्चे नहीं रोते हैं तो बाद में बड़ी बीमारियां पैदा हो जाती है, बास बच्चे तो बोल ही नहीं पाते अगर पैदाइश के समय वो नहीं रोते। मगर अल्लाह के नबी फरमाते जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसे कचोका मारता है, चोट पहुंचाता है, शैतान उसे मारता है और वो बच्चा रोता है। और शैतान दुनिया के हर बच्चे को मारता है, मगर एक बच्चा ऐसा था जिसको शैतान मार नहीं सका, और वो बच्चा कौन था? वो मरियम का बच्चा था, उसका नाम ईसा बिन मरियम था। हजरत जिब्रील ने कहा कि ऐ मरियम ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है तुझे, गुलामन ज़किया, जो बहुत नेक बच्चा हो। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलाम वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया। मरियम कहने लगी मुझे बच्चा कहां से होगा, मैं तो कुंवारी हूं, मैं तो वर्जिन हूं, मेरी शादी नहीं हुई है, आज तक किसी इंसान ने मुझे टच नहीं किया है, और ना मैं ज़िनाकार औरत हूं, मैं बदकार औरत हूं, ये बच्चा कैसे मुझे पैदा होगा? क़ाल कज़ालिक, हजरत जिब्रील ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है और तुम्हें बच्चा पैदा होगा। क़ाल रब्बुकी हुवा अलैया हय्यिन, आपका परवरदिगार ये कह रहा है कि ये मेरे लिए आसान है, वलिनजअलहु आयतन लिन्नासी, और अल्लाह ताला आपके बच्चे को बगैर बाप के पैदा करेगा ताकि वो बच्चा दुनिया के लिए एक निशानी बन जाए। वकाना अम्रम मक़दिया, और ये अल्लाह का हुक्म है जो पूरा होकर के रहेगा। अब मरियम प्रेग्नेंट हो गई। अब ये वजाहत कुरान में नहीं है कि ये प्रेगनेंसी पूरे 9 महीना रही या चंद दिन रही। फहमलतहु, मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम वजूद में आ गए, मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम वजूद में आ गए, मरियम को हमल ठहर गया। फंतबज़त बिही मकानन क़सिया, और जब मरियम ने ये देखा कि पेट ज्यादा फूल गया है और अब लोग सवाल उठाएंगे, मरियम वहां से बहुत दूर निकल गई, आबादी से दूर चली गई,
मस्जिद अक्सा से दूर चली गई ताकि लोगों के सवालों का जवाब ना देना पड़े। फहमलतहु फंतबज़त बिही मकानन क़सिया, मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम आ गए और मरियम अपने हमल के साथ, अपने पेट के बच्चे के साथ मस्जिद अक्सा से दूर चली गई। फ़अजाअहल मखाज़ु इला जिज़इन नख़ला, और जब बच्चे की पैदाइश का टाइम आया, जब दर्दे से का टाइम आया, जब लेबर पेन का टाइम आया, जब बच्चे की पैदाइश का टाइम आया, हजरत मरियम मजबूर हो गई, तड़पने लगी और एक खजूर के पेड़ के पास जाके वहां पहुंच गई। दर्दे ज़ेह ने उनको मजबूर किया, एक पेड़ के पास पहुंच गई। बच्चे की पैदाइश का टाइम है, मरियम कुंवारी है, उनको ये तो पता है कि बच्चा अल्लाह ताला की तरफ से बगैर बाप के पैदा हो रहा है, अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है। मगर मरियम को इस बात की फिक्र है, कल जब ये बच्चा जन्म लेगा मैं दुनिया को क्या बताऊंगी, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। एक पाक दामन औरत, एक नेक औरत, एक दीनदार औरत अपने चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा, अपने बदन की ज्वेलरी से ज्यादा, अपने कपड़ों से ज्यादा अपने कैरेक्टर की, अपने किरदार की फिक्र करती है। मेरे भाइयों, मेरी प्यारी माँ, मरियम को चिंता है मेरे कैरेक्टर पर लोग सवाल उठाएंगे, मैं क्या बोलूंगी। क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, मरियम कहने लगी कि काश आज के पहले मैं मर गई होती। व कुन्तु नसियम मनसिया, कोई मेरा नाम तक न जानता, मैं भूली बसरी कहानी बन गई होती, लोग मेरा नाम तक न जानते। ये कौन सी मुसीबत मेरे सर पे आ गई। ऐ मरियम, ये मैं तू क्या जवाब देगी लोगों को। ऐ काश है मरियम तुम मर गई होती। मरियम अपने आप से कह रही तुम मर गई। अल्लाह, इस जुमले में मरियम के कर्ब को महसूस कीजिए, मरियम के दिल की पीड़ा को महसूस कीजिए, मरियम के दिल के अंदर जो अपने किरदार की जो फिक्र है, जो चिंता है, उसको महसूस कीजिए। मरियम कहती है काश मैं मर गई होती, मुझे कोई मेरा नाम तक न जानता, कोई मेरा जिक्र तक न करता। फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया। अब मरियम को बच्चा पैदा हो रहा है। दुनिया में औरतों को बच्चा पैदा होता है तो कोई ना कोई डॉक्टर होता है, दाई होती है, कोई डिलीवरी कराने वाला होता है। ये दुनिया का ऐसा बच्चा है, कोई डिलीवरी कराने वाला नहीं। फरिश्ता कहता है, फरिश्ते की आवाज आती है, ऐ मरियम तू डर मत, तू घबरा मत। कद जअल रब्बुकी तहतकी सरिया, जरा देख अल्लाह ताला ने तेरे नीचे नहर का इंतजाम कर दिया है, तुझे पानी की कमी न हो, तू डिहाइड्रेशन का शिकार न हो। ऐ मरियम, बच्चे की पैदाइश के बाद तुझे पानी चाहिए, कौन तुझे पानी ला के देगा। ऐ मरियम देख अल्लाह ताला ने तेरे लिए पानी का इंतजाम कर दिया, तेरे नीचे से नहर जारी हो गई है। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़ला, और ऐ मरियम जरा इस खजूर के पेड़ को तू हिला के तो देख, जब तू इसको हिलाएगी, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, तो तेरे ऊपर पकी हुई खजूरें गिरेंगी, ये पकी हुई खजूर तू खा लेना। बाज़ उलमा कहते हैं कि डिलीवरी के टाइम औरतों को आयरन की बड़ी कमी होती है, इसीलिए जब औरतें जब प्रेग्नेंट होती हैं तो डॉक्टर लोग उनको आयरन की टेबलेट खिलाते हैं, और खजूर के अंदर आयरन बहुत होता है। तो मरियम को अल्लाह ताला ने खजूर खिलवाई। खजूर और पानी बहुत जरूरी है एक ऐसी औरत के लिए जिसको डिलीवरी हुई। एक बात तो ये पता है, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा। सूवे दशतो दमन तारिके साहिबा, तू चला है कहाँ छोड़ कर गुलसिता, क्यों तुझे रास आई है फसले खिजा,
तू जिधर है रवा खार है बस वहां, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा। मैंने माना अभी तू मुअम्मर नहीं, मौत का वक्त लेकिन मुकर्रर नहीं। दारे फानी है रास्ता कोई घर नहीं, तू मुसाफिर है साइबा, तू मुसाफिर है दुनिया है एक साइबा। आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा। बाल अंग्रेज जैसे कटाए हुए, मूछ हद से ज्यादा बढ़ाए हुए, और दाढ़ी को बिल्कुल मुड़ाए हुए। क्या मुसलमान के है, क्या मुसलमान के है ये शायान शान। आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा। ऊंचे ऊंचे महल जो बनाए हैं ये, घर नहीं दर हकीकत सराए हैं ये। ऊंचे ऊंचे महल जो बनाए हैं ये, घर नहीं दर हकीकत सराए है ये। हरगिज़ अपने नहीं है पराए है ये, बाद तेरे कोई और होगा यहाँ। आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा। मैंने माना कि गानों में भी है कशिश, आशिकी के फसानों में भी है कशिश, पर बता कुछ अजानों में भी है कशिश। तुझको आवाज देता है रब्बे जहां, तुझको आवाज देता है रब्बे जहां। आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा। दाढ़ी रखना बहुत ही है मुश्किल, मगर रोज़े महशर ये आका ने पूछा अगर। दाढ़ी रखना बहुत ही है मुश्किल, मगर रोज़े महशर ये आका ने पूछा अगर। मेरी सूरत में क्या नक्स आया नजर, मेरी सूरत में क्या नक्स आया नजर। क्या कहेगा जवाबन बता तू वहां। आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए। बैठकों में न यूं वक्त बर्बाद कर। आज जलसे में हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में नौजवान सड़कों पर घूमते रहते, मस्ती करते रहते हैं। बैठकों में न यूं वक्त बर्बाद कर, नफ्स की कैद से खुद को आजाद कर। बैठकों में न यूं वक्त बर्बाद कर, नफ्स की कैद से खुद को आजाद कर। अपने खल्लाक को भी कभी याद कर, अपने खल्लाक को भी कभी याद कर। देख तुझ पर है वो किस कदर मेहरबान, देख तुझ पर है वो किस कदर मेहरबान। आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा।
मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं। आज का प्रोग्राम 25 दिसंबर की तारीख को मुनक़िद हुआ था। 12 बजे के बाद अंग्रेजी कैलेंडर चेंज हो जाता है। 25 के बाद अब 26 दिसंबर की तारीख भी आ चुकी है। मौसम बहुत ज्यादा ठंडा तो नहीं है, लेकिन फिर भी सर्दी है। और सर्दी के इस मौसम में इस इलाके के बाहिम्मत बुजुर्गों और नौजवानों ने बहुत बड़ा खतरा मोल लेकर के आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बड़ी कामयाबी से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ है। मेरे भाई, 25 दिसंबर की तारीख दुनिया भर में क्रिसमस के त्योहार के नाम से पहचानी जाती है। दुनिया में एक मजहब है, ईसाई मजहब। उस मजहब के मानने वाले अपने आप को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला कहते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, अपने आप को नसरानी कहते हैं। उनका ये अकीदा है, उनका ये बिलीफ है, उनकी ये आस्था है कि 25 दिसंबर की तारीख को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और वो ये भी अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ुबिल्लाह। और वो ये भी अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर इतना पावर था, इतनी शक्तियां थी, इतनी ताकत थी कि वो खुद अल्लाह तबारक व तआला की खुदाई में, उसकी उलूहियत में वो शामिल थे। वो हजरत ईसा को भी एक तरीके से अल्लाह के बराबर करार दिया। मैं मुनासिब समझता हूं, चूंकि क्रिसमस के त्योहार पर हमारे बहुत सारे मुसलमानों के वो बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, जो मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं, बाकायदा उनके बच्चों से क्रिसमस का त्योहार मनवाया जाता है। बड़े शौक से मुसलमान औरतें अपने बच्चों को सांता क्लॉज बनाती हैं। स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं और उसमें यह दिखाया जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम किस तरीके से पैदा हुए हैं, और मासूम बच्चों के दिल और दिमाग में यह डाला जाता है कि जीसस या ईसा ये सन ऑफ गॉड हैं, ये अल्लाह ताला के बेटे हैं, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह ने उनको जन्म दिया। मैं चाहता हूं कि अपनी तकरीर को मैं जिस मौजू पर आपके सामने बोलूंगा, उस मौजू पर आने से पहले कुरान करीम के 16वें पारे को हम खोलते हैं और सूरह मरियम की रोशनी में हम देखते हैं कि हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा अकीदा क्या है, हमारा ईमान क्या है, और कुरान क्या कहता है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में। चुनांचे जब हम कुरान का 16वां पारा खोलते हैं, सूरह मरियम की आयतें देखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला सूरह मरियम की आयत नंबर 16 से लेकर के आयत नंबर 37 तक तकरीबन 21-22 आयतों में अल्लाह तबारक व तआला हजरत मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया बयान करता है। और यही वो आयतें थी जो हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हबशा के बादशाह नजाशी के दरबार में पढ़ी थी। और इन आयतों को जब ट्रांसलेट किया गया और हबशा के बादशाह ने जब इन आयतों का तर्जमा सुना तो वो रोने लगा, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और उसने अपने हाथों में तिनका उठाया और जमीन पर लाइन खींची और कहा कि अल्लाह की कसम, ईसा इब्ने मरियम का मकाम जैसा कुरान में बताया है उससे ज्यादा नहीं है, यही मकाम सही है जो अल्लाह ने कुरान में बयान किया।
और बाद में वो बादशाह ईमान भी ले आया। और आपको शायद ये मसला मालूम हो कि हम लोग जो जनाजा गायबाना पढ़ते हैं, किसी का इंतकाल दिल्ली में हुआ, किसी का इंतकाल मुंबई में हुआ, और आप कटिहार के हसनगंज में इटवा में अगर आपको मालूम हुआ बहुत बड़े अल्लामा का, बहुत बड़े मौलाना का इंतकाल हुआ, और आप यहाँ पर उनकी जनाजा गायबाना पढ़ते हैं, आप पूछ लीजिए उलमा से कि जनाजा गायबाना पढ़ने की जो दलील है वो दलील यही है कि जब हबशा के उस बादशाह का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर अपने सहाबा के साथ जनाजे की नमाज पढ़ाई थी। इकलौता ये गायबाना जनाजा था जो अल्लाह के नबी ने हजरत नजाशी का पढ़ाया था। इसीलिए उलमा कहते हैं कि हर आदमी का जनाजा गायबाना नहीं पढ़ना चाहिए। जो बड़ा आलिम हो या कोई ऐसा इंसान हो जिससे समाज और मुसलमानों की सोसाइटी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचता हो और वो नेक हो, दीनदार हो, ऐसे इंसान का जनाजा गायबाना पढ़ना चाहिए। हर किसी का जनाजा गायबाना पढ़ना ठीक नहीं है। ये बहुत सारे उलमा का ये फतवा है। तो मरियम, सूरह मरियम की आयतें जरा आइए हम देखते हैं। और मैं तो ये समझता हूं कि कुरान करीम की हर आयत बहुत खूबसूरत है, मगर सूरह मरियम को जब पढ़ा जाए तो इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत रिदम है, एक बहुत खूबसूरत लय है, एक बहुत खूबसूरत अंदाज है। किसी अच्छे कारी की आवाज में जब आप सूरह मरियम पढ़ते हैं तो अगरचे आपको अरबी ना आती हो, आप शेरशाबादी जबान जानते हैं, बंगला जुबान जानते हैं, अरबी नहीं आती आपको, मगर आप, मैं यकीन के साथ कहता हूं, आप यूट्यूब पर जाइए और किसी भी अच्छे कारी की आवाज में सूरह मरियम की तिलावत आप सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह सरशार होती हुई नजर आएगी। ये इस सूरत करीमा का एजाज है, इस सूरत करीमा की खासियत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वज़कुर फिल किताबि मरियम इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। याद करो किताब में मरियम को, वो मरियम जो बहुत अल्लाह वाली थी, बहुत अल्लाह की इबादत करने वाली थी, जो 24 घंटे बैतुल मुक़द्दस में रहा करती थी। मरियम अपने आप को बैतुल मुक़द्दस के पूरब साइड में, बैतुल मुक़द्दस के मशरिकी हिस्से में अपने आप को अलग कर लेती हैं, अपने आप को एक कोने में, एक गोशे में अलग कर लेती हैं और अल्लाह की इबादत करती हैं, अल्लाह को याद करती हैं। वज़कुर फिल किताबी मरियम इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, मरियम आपको सबक दे रही है कि औरत भी अल्लाह वाली बन सकती है। मरियम अपने घर वालों को छोड़कर, अपने भाई बहनों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर मस्जिद का एक कमरा पकड़ करके अल्लाह की इबादत कर रही हैं। आज हमारी माए बहनें गौर करें, अपने परिवार के साथ रहकर वो 5 टाइम की नमाज भी अदा नहीं कर पाती। जाड़े का मौसम चल रहा है, दिन छोटा हो चुका है, गर्मी के मुकाबले में रातें बड़ी हैं, दिन छोटा है, मौसम भी ठंडा है। अगर औरतें चाहें तो बड़ी आसानी से नफली रोजा रख सकती हैं। जो रमजान के छूटे हुए रोजे हैं वो चाहें तो वो रोजे इस मौसम में बड़ी आसानी से रख सकती हैं। मगर मेरी प्यारी माँ बहनों, आपके अंदर वो शौक ही नहीं है, वो जज्बा ही नहीं जो मरियम के अंदर था। अल्लाह कह रहा है इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। याद करो जब मरियम अपने घर वालों को छोड़कर मस्जिद अक्सा के, बैतुल मुक़द्दस के पूरब साइड में चली गई। इज़ अरसलना इलैहा रूहना फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा। अल्लाह फरमाता है कि मरियम ने अपने बीच में और घर वालों के बीच में पर्दा लगा दिया, पर्दे में रह करके वो अल्लाह की इबादत करने लगी। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया। हमने अपने फरिश्ते जिब्रील को भेजा और जिब्रील एक इंसान की शक्ल में, खूबसूरत इंसान की शक्ल में मरियम के पास आए। मरियम अकेली है, मरियम बंद कमरे में, कमरा लॉक है
और अचानक एक खूबसूरत इंसान, एक मर्द मरियम के सामने आ जाता है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, एक पाक दामन औरत, एक नेक औरत, एक दीनदार औरत का रिएक्शन क्या होगा ऐसे? एक दीनदार औरत किसी गैर मर्द को तन्हाई में देखेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा, जरा देखिए मरियम का रिएक्शन। अल्लाह कहता है इज़ा अरसलना इलैहा रूहाना, हमने मरियम के पास अपने फरिश्ते को भेजा। फतमस्सला लहा बशरन सविया, और वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में मरियम के पास आया। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, मरियम फौरन डर गई और कहने लगी मैं रहमान की पनाह चाहती हूँ, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। इन कुन्त तक़िया, ऐ इंसान, ऐ आने वाले मर्द, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है दूर हो जा, मेरे करीब ना आना, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। मरियम ने ये समझा कि ये कोई मर्द है, उनको मालूम नहीं था कि ये फरिश्ता है। मरियम ने उसको अल्लाह का नाम लेकर के उसको अल्लाह का डर याद दिलाया, अल्लाह का खौफ याद दिलाया। गुनाह के मौके पर अगर अल्लाह याद आ जाए तो ये दिल में ईमान के जिंदा होने की निशानी। अगर गुनाह के टाइम अल्लाह याद आ जाए, अल्लाह का खौफ दिल में आ जाए और इंसान गुनाह से अपने आप को बचा ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है मेरा बंदा गुनाह करने जा रहा था, शराब पीने जा रहा था, जिना करने जा रहा था, कोई भी गलत काम करने जा रहा था, अगर गुनाह का इरादा कर रहा था और अल्लाह के डर से अगर उसने गुनाह को छोड़ दिया तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसके नामे आमाल में एक नेकी लिख दो। मेरे फरिश्तों, इसके नामे आमाल में एक नेकी लिख दो। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ये तो गुनाह करने जा रहा था, ये तो शराब पीने जा रहा था, ये तो जिना करने जा रहा था, ये तो गलत काम करने जा रहा था। अल्लाह फरमाता है इन्नमा तरकहा मिन जर्राया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे ने मेरे डर से इस गुनाह को छोड़ा है, मेरे खौफ से इस गुनाह को छोड़ा है, लिहाजा इसके नामे आमाल में एक नेकी लिख दो। ये नेकी का हकदार है, ये गुनाह का हकदार। पता ये चला मेरे नौजवान साथियों, आज जहां जहां भी जिना के अड्डे कायम हो रहे हैं, जहां जहां गलत काम हो रहे हैं, शराब पी जा रही है, नशा हो रहा है, बदकारी हो रही है, बेहयाई हो रही है, बेपर्दगी हो रही है, बदकारी हो रही है, जितने गुनाह हो रहे हैं उन गुनाहों की असल वजह यह कि इंसान अल्लाह का खौफ अपने दिल से निकाल चुका है। और माफ करना, चेहरे पर दाढ़ी रखना नबी का तरीका है, मगर जरूरी नहीं कि दाढ़ी रखने वाला परहेजगार है। घर से नकाब में निकलने वाली औरत बहुत अच्छा काम करती है कि नकाब में निकल रही है, मगर नकाब में निकलना इस बात की गारंटी नहीं है कि उसके दिल में अल्लाह का डर है। मेरे प्यारे साथियों, कितने जिना के वाकयात हुए जो नकाब पोश लड़कियों ने होटलों में जाकर के याशियां की हैं, कितने गलत काम हुए जो चेहरे पर दाढ़ी रखने वालों ने और माथे पर सजदे का निशान रखने वालों ने वो गलत काम किए हैं। इसलिए याद रखना, दाढ़ी की अहमियत अपनी जगह है, नकाब की अहमियत अपनी जगह है, नमाज की अहमियत अपनी जगह है। जब तक अल्लाह का डर ना हो, जब तक अल्लाह का खौफ ना हो, तब तक इंसान गुनाहों से नहीं बच सकता। गुनाह से बचना है, अल्लाह का डर होना चाहिए। और अल्लाह का डर कैसे पैदा होगा? जब अल्लाह को जानेंगे। जितना अल्लाह के बारे में जानेंगे, जितनी अल्लाह के बारे में आपको नॉलेज होगी, उतना आपके दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह ताला से उसके बंदों में उलमा डरते हैं। यहां उलमा से मुराद सिर्फ वो लोग नहीं है जो मदरसे से पढ़े हुए लोग हों, यहां मदरसे से फारिग होने वाले उलमा ही मुराद नहीं है, बल्कि उलमा का मतलब जो जितना अल्लाह को जानेगा, जिसके पास अल्लाह की जितनी नॉलेज होगी उतना वो अल्लाह से डरेगा। इसीलिए हजरत लुकमान ने जब अपने बच्चे को नसीहत की तो पहले उसको अल्लाह का मकाम याद दिलाया। आज अपने बच्चों को कौन अल्लाह के बारे में बताता है?
हमारा बच्चा जरा सा बड़ा हुआ, हम सिखाते बेटा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड बाय, टाटा, ये सिखाते अपने बच्चों को। हमारा बच्चा कभी अपने मुंह से दुआएं सुनाए, ये हमारी तमन्ना नहीं। रात में हम बिस्तर पे सोने जाते हैं, अगर हम कोशिश करें, मैंने 2.5 साल की 2-2 साल की बच्चियों के मुंह से सुना है, माँ बाप ने उनको सिखाया है, तो रात में बिस्तर पे जाती है, माँ कहती है बेटा दुआ सुनाओ। 2 साल की बच्ची तोतली जबान में अपनी माँ से कहती है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। 2 साल की बच्ची वो दुआ सुना। आप जो तरबियत देंगे मेरे प्यारे साथियों, वो बच्चे आपके वही सीखेंगे, वही उसी पर अमल करेंगे। और सिखाने की सबसे बेहतरीन जो उम्र होती है वो बचपन की होती है। बच्चों को आपने बचपन से नमाज की आदत डलवा दी, इंशाअल्लाह जवानी में नहीं छूटेगी। बच्चों को बचपन में आपने कुरान का हाफिज बना दिया, इंशाअल्लाह सारी जिंदगी कुरान को याद रखेगा। बच्चों को बचपन में आपने तौर तरीका सिखा दिया, सारी जिंदगी उसको याद रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, हजरत लुकमान ने अपने बच्चे को जब नसीहत की तो क्या कहा? या बुनय्या इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, याद रखना अल्लाह ताला इतना पावरफुल है और इतना नॉलेज रखने वाला है। अगर एक राई के दाने के बराबर भी तूने कोई गलत काम किया, तूने कोई अच्छा काम किया, और वो राई के दाने के बराबर कोई चीज आसमानों के अंदर कहीं छुपी हुई है, जमीन के अंदर कहीं छुपी हुई है, किसी पहाड़ के चट्टान के नीचे छुपी हुई है, अल्लाह ताला उस राई के दाने के बराबर चीज को कयामत के दिन सामने ले आएगा। वो राई के दाने के बराबर चीज भी अल्लाह ताला की नजर से ओझल नहीं हो सकती, अल्लाह की नॉलेज से बाहर नहीं हो सकती। तू क्या समझता है? तेरा कमरा बंद कर लेने से, तेरे कमरे की लाइट ऑफ कर देने से, तेरे अपने मोबाइल की हिस्ट्री को डिलीट कर देने से, तेरे व्हाट्सएप की चैटिंग को खत्म कर देने से तेरे गुनाहों पर पर्दा पड़ गया। अल्लाह को नहीं मालूम है, तू अल्लाह को बेवकूफ बना लेगा? नहीं मेरे भाई, अल्लाह को सब पता है। इसलिए अगर गुनाहों से बचना है, अल्लाह को पहचानो मेरे प्यारे। हजरत मरियम कहती हैं इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया। ऐ आने वाले इंसान, मैं रहमान की पनाह चाहती हूं, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है, मेरे करीब ना आना, मेरे पास ना आना। अच्छा, फरिश्तों के अंदर शहवत नहीं होती। हजरत जिब्रील इंसान की शक्ल में आए हैं, मगर जिब्रील फरिश्ते हैं, और फरिश्ते के अंदर कभी डिजायर और शहवत और ख्वाहिश नहीं। मर्द के अंदर, इंसान के अंदर ख्वाहिश है। कोई कितना ही नेक इंसान हो, अगर उसके सामने औरत आएगी तो जो एक मर्द की जो के अंदर जो फितरी तौर पर औरत को पाने की जो तलब है, जो रिक्वायरमेंट है, वो जरूर कहीं ना कहीं उसके दिल में पैदा होगा। कोई मर्द अगर ये कहता है, साहब, जैसे डॉक्टर जाकिर नायक का एक बड़ा वायरल हुआ था एक मामला, उन्होंने पड़ोसी मुल्क में जब उनका दौरा हुआ, उन्होंने कहा कि अगर किसी मर्द के सामने कोई औरत मेकअप करके बैठी है और काफी देर तक उसके सामने बातचीत कर रही है और मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो इसका मतलब कि वो मर्द गड़बड़ है, उसको अपना इलाज कराना। बड़ा बवाल हुआ था उसको, मगर डॉक्टर जाकिर नायक ने जो बात कही थी, डॉक्टर जाकिर नायक की बहुत सारी बातों से इख्तिलाफ भी है, लेकिन बहुत सारी बातें उनकी सही है, यहाँ वो बिल्कुल सही है।